पुलिस सर्टिफिकेट के हवाले से जस्टिस तारिक सलीम ने नया नुक्ता तय कर दिया। डिस्चार्ज या मनसूखी वाले मुकदमात का रिकॉर्ड खत्म नहीं होगा, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड को करैक्टर सर्टिफिकेट में शामिल नहीं करेगी। अदालत ने बरियत या डिस्चार्ज होने वाले मुकदमात को पुलिस रिकॉर्ड सर्टिफिकेट में जाहिर करने से रोक दिया। खातून की बरियत के बाद पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट से रिकॉर्ड खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। हाई कोर्ट ने शहरी डॉक्टर उस्मा हमीद की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब भर में मनशियात की रोकथाम के लिए ज्वाइंट चेक पोस्टों के क़याम का फैसला। 12 मुकामात पर ज्वाइंट नाके कायम किए जाएंगे। ऑपरेशन इक़दाम पर 3 अरब रुपए अखराजात मुतवक्के। बैनुल-अक़वामी रास्तों पर मौसर चेकिंग के लिए टीमें तैनात की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी और मुश्तरका इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी फैसला। लाहौर के हल्का NX-29 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। नून लीग के हाफिज नुमान और PTI की हिमायत याफ्ता अरसान अहमद में कांटेदार मुकाबला मतवक्के। हाफिज नुमान का वोट तोड़ने के लिए उनके भाई मियां अफान भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू। हल्के में 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। खवातीन के लिए 131, मर्दों के लिए 133 पोलिंग स्टेशन कायम। हल्के में 70 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका होंगे। NX-29 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। अमन अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे ड्यूटीज पर मामूर होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। ज़िला इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन के इश्तराक से तमाम लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट फराहम कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मुसा रसा बोले, शफाफियत, गैर जानबदारी और पुरअमन माहौल में पोलिंग हमारी अव्वलीन तरजीह है। वोटर्स जमहूरी अमल को कामयाब बनाए। 13 कौमी और सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पुलिस के सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। सिक्योरिटी पर 20,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, वोटर्स को हक राय दही के लिए पुरअमन और महफूज माहौल फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक दफ़ा 144 असलहा पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई कह दे कि मैंने सिफारिश की तो इस्तीफा दे दूंगी। मेरिट का नफास और सिफारिश की नफी हमारा नस्मुल है। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मुकाम पर सरबुलंद है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरा से मुलाकात में गुफ्तगू। मरीम नवाज बोली, सरमाकारों के लिए इकोनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट के दरवाजे खोल दिए। सरमाकारी बढ़ाने के लिए फ्रीज लैंड भी देना पड़ी तो देंगे। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ पंजाब में काम हो रहा है। हुकूमत का सऊदी अरब से सरमाकारी के लिए इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे मंसरे आम पर लाने का ऐलान। पाकिस्तान 14 जनवरी 2026 को रियाद में पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम मुनक्किद करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस से बाकायदा मुतल्लिका वजारतों और तमाम सूबे को खत जारी कर दिया गया। बिजनेस फोरम का मकसद सऊदी सरमाकारों के सामने पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट रेडी मंसूबे पेश करना होगा। IT और टेलीकम्युनिकेशंस वजारत से 10 निजी शोबे के सरमाकारी मंसूबे मतलूब कर लिए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से थाईलैंड के सफीर की मुलाकात। पाक थाईलैंड ताल्लुकात को फरोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब बोले, टेक्साला में बुद्धा की तारीखी यादगारें मौजूद हैं। मजहबी टूरिज्म के जरिए दोनों ममालिक में ताल्लुकात को फरोग देने के वसीम इम्कानात हैं। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में टूरिज्म समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में तजारत के वसीम मौके मौजूद हैं। थाईलैंड के सफीर ने गवर्नर हाउस का दौरा भी किया। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं है। वज़ीर इत्तलात और नशियात पंजाब उस्मान बुखारी का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब। कहा, जेल हुकाम कैदी के अजीज़ व अक़ारिब से मुलाकातें करवाते हैं। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती उसकी मुलाकात नहीं करवा सकते। सुहेल आफरीदी, पहले कानून पढ़े।
अल्लाह की है, कायनात अल्लाह की है। तो जब अल्लाह की ये जमीन है और अल्लाह के हम बंदे हैं, तो हाकमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हमारा काम सिर्फ उसकी नियाबत करना है, उसकी मर्जी के निजाम को कायम करना है। रब का मतलब पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, निगरानी करने वाला है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, और जिंदगी की तमाम चीजें उसकी तरफ रुजू करती हैं। इसलिए मीनार पाकिस्तान के साए तले ये लाखों लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि हम रब के सिवा किसी इंसान की खुदाई को तस्लीम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया और आखिरत की हकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। हमने अपने ईमान को मजबूत करना है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अमेरिका और इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का बदल दो निज़ाम के उन्वान के इज्तिमाई आम से खिताब। नाबीना अफराद के एहतजाज को 2 हफ्ते गुजर गए। बसारत से महरूम अफराद का सर्द मौसम में चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। धरने के बाद मॉल रोड और मुहलिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। स्कूल और दफ्तरी औकात में ट्रैफिक जाम होने से शहरी को परेशानी का सामना है। सोने की दरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। सोने की तिजारत से मुतालिक मुअत्तल एसआरओ बहाल। कीमती पत्थर और धातों की दरामद से मुतालिक तरमीम भी की गई है। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्रशिंग सीजन की ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को नोटिस जारी किए। कमिश्नर पंजाब ने 15 नवंबर तक क्रशिंग शुरू न करने पर नोटिस जारी किए। क्रशिंग सीजन बर्फ शुरू न करने पर गंदम की बुआई में ताखीर हुई। नोटिस का मतन शुगर मिल्स इंतजामिया 26 नवंबर को केन कमिश्नर ऑफिस तलब। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स इंतजामिया के जवाब से मुतमिन न होने पर 10 लाख रुपये यौमिया जुर्माना हो सकता है। सालाना करोड़ों रुपए कमाने वाले ब्यूटी क्लिनिक्स की बड़ी तादाद टैक्स ना दहिंदा। पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी का टैक्स नेट मिलाने के लिए सुबह भर में सर्वे टीमों को मजीद फाल करने का फैसला। चेयरमैन पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल की तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स को दिसंबर तक सर्वे और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक ब्यूटी क्लिनिक सालाना करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद सरकारी खजाने में टैक्स अदा नहीं कर रहे। महंगाई माफिया का राज बरकरार। सब्जियां और फल मनमाने दामों फरोख्त। प्याज 150, टमाटर 180, लहसुन 550, अदरक 450, लीमू 160, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो फरोख्त। टिंडे 250, आलू 120, बंद गोभी 250 रुपए किलो बेची जा रही। शलजम 100, भिंडी 180, शिमला मिर्च 350, मटर 280 रुपए किलो बिक रहा। फलों में सेब 480, अमरूद 240, मौसमी 280, जापानी फल 340 और पपीता 350 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 29 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 453 रुपये हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 520 रुपये किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 20 रुपये फी किलो कमी। जिंदा ब्रायलर होलसेल 299, परचून रेट 313। फार्म मीनू की कीमत 344 रुपये फी दर्जन बरकरार। मार्केट मीनू की पेटी 10,200 रुपये में फरोख्त।